नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सामाजिक संतुलन, औद्योगिक विकास, शिक्षा, ऊर्जा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई ऐतिहासिक और दूरगामी फैसले लिए गए। कैबिनेट ने जहां अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विधेयक को मंजूरी दी, वहीं राजस्थान को एयरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी से स्वदेशी उत्पादन को मजबूती मिलेगी। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस के साथ यह नीति प्रदेश को भविष्य की तकनीक का केंद्र बनाएगी। राजस्थान को एयरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख हब बनाने की दिशा में कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। नई नीतियों से बड़े निवेश आएंगे, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के युवाओं के लिए हाईटेक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस दोनों पॉलिसी से जो राजस्थान के अंदर हमने निवेश का जो एक कदम बढ़ाए हैं, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, उसको और सहायता मिलेगी और राजस्थान एक प्रेडिक्टेबल और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बनकर तैयार हो जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किराएदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार विधेयक लेकर आ रही है। इसका उद्देश्य सामुदायिक सद्भाव को बनाए रखना और लोगों को मजबूरी में संपत्ति बेचने से रोकना है। इस विधेयक के लागू होने से सामाजिक संरचना मजबूत होगी। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य होगा और कानून तोड़ने पर सख्त दंड का प्रावधान रहेगा। मंत्रिपरिषद के सभी साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दी राजस्थान प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम प्रीमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 को मंजूरी दी है। उस क्षेत्र के निवासियों को संपत्ति बिल्कुल फालतू, जिसको औने पौने दाव पर हम कहते हैं, वो बेचने को मजबूर नहीं होना पड़े। संपत्ति का उनका अधिकार सुरक्षित रहे, जनसंख्या असंतुलन नहीं हो, कोई आदमी किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए मजबूर नहीं करे, कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा वातावरण न्यूसेंस पैदा नहीं करे जिससे उसको बेचने को मजबूर होना पड़े, और इस तरह से कोई उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में, उस एरिया में दंगे यूजेज जैसी स्थिति नहीं करे कि सामान्य आदमी वहां रहना पसंद नहीं। सामान्य आदमी को संपत्ति अधिकार को संरक्षण देने, किराएदार की संपत्ति को जानबूझकर डैमेज कर दिया जाता है, उसको पुनर्निर्माण करने, इन सब के संबंध में ये कानून लाया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 23 जनवरी से प्रदेश भर में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें 12 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही बीकानेर और जैसलमेर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी गई है। बसंत पंचमी के अवसर पर प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में मेगा PTM आयोजित होगी, जिसमें 65 लाख अभिभावकों की सहभागिता का लक्ष्य रखा गया है। इसी दिन निपुण मेला और निपुण राजस्थान कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर दिशा में बढ़ रहा है, उसी क्रम में कैबिनेट में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सौर ऊर्जा के लिए 2 प्लांट्स के लिए बीकानेर में लातूसर और जैसलमेर में रामगढ़ के लिए भूमि आवंटन किया गया। और हम ये देखते हैं कि जो राजस्थान में बिजली की समस्या रहती थी 2 वर्ष में, जो किसान हमें और आम उपभोक्ता कहता था, किसान कहता था 6 घंटे लाइट नहीं मिलती, अब स्थिति उस दिशा में जा रही है। किसान कहता है 6 घंटे लाइट तो मिल रही है, अब दिन में लाइट का उसका रुझान इतना बढ़ा है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन राज्य में आया कि आम उपभोक्ताओं को बिजली घर में पूरे 24 घंटे मिल रही है और किसान दिन में बिजली की ओर बढ़ रहा है। ये सब सौर ऊर्जा में जो सरकार द्वारा विशेष फोकस किया गया, उसी कड़ी भूमिका आमंत्रित किया गया। 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे, उसकी चर्चा की गई। ग्राम उत्थान शिविर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब युवा अन्नदाता नारी शक्ति GYN के कल्याण के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। उसके तहत किसान और पशुपालकों की सहभागिता रहे, उसके क्रम में शिविर आयोजित किए जाएंगे। दूसरा, बसंत पंचमी को एक बड़ा ऐतिहासिक नया अध्याय रास्ता लिखने जा रहा है। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में मेगा PTM का आयोजन कर रहे हैं।
सो जस्ट स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।